Good morning, my dear students. This is Ankit Jaswal. Students, I hope you all will be fine. My dear students, in our last videos, we have known about nouns, their kinds, and numbers, singular and plural. In today's video, I am going to explain you about gender, which is also a part of nouns. This is our chapter 4. Okay, बच्चों हमने प्रीवियस वीडियोस में नाउन के काइंड्स और नंबर यानी कि सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे जेंडर के बारे में, ठीक है, जो कि नाउन का ही पार्ट है आपका चैप्टर 4। एज यू कैन सी द टाइटल इज नाउन्स जेंडर। ओके स्टूडेंट्स, in your previous class you have known about genders, you have learned about genders, but still I would like to tell you about genders as because it is in your grammar's book. Okay, so let's start. बच्चों, जेंडर का मीन्स होता है लिंग। क्या होता है? जो हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा। सो जेंडर से क्या करते हैं हम लोग? उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सामने वाले की पहचानते हैं कि उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, राइट। तो बच्चों, हिंदी में इसका मीनिंग मैंने बताया आपको, लिंग कहते हैं, ठीक है, आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा। सामने वाले की पहचान कैसे करते हैं कि वो भाई मेल है या फीमेल है। और बच्चों, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द टॉपिक इन योर प्रीवियस क्लास, सो इट इज़ गोइंग टू बी ईजियर फॉर यू, क्योंकि आपने इसको पहले क्लास में पढ़ा है, तो ये अब आपके लिए और आसान होने वाला है, ठीक है। आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है जेंडर के बारे में, जेंडर के टाइप्स के बारे में। तो आज फिर आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक वर्ड आपके सामने रखा हुआ है, मदर। तो आपको मदर को देख के क्या मालूम चलता है, वो मेल है या फीमेल? तो आपको कहोगे सर फीमेल है। तो फीमेल को क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर बोलते हैं ना, आपको पढ़ाया हुआ है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है बच्चों, डिड यू नोटिस दैट ऑल द वर्ड्स इन कॉलम आर रिफर टू फीमेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वाइल द कॉलम बी तो मेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। कह रहा है जो कॉलम ए है उसमें फीमेल कैटेगरी के लोग हैं और कॉलम बी में मेल कैटेगरी के लोग हैं ना। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए, आपको डेफिनेशन राइट करनी है। नाउन्स दैट रेफर टू ह्यूमन्स और एनिमल दैट आर मेल और ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। जो कोई मेल होता है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे एनिमल, अगर वो पुरुष लिंग का है, ठीक है, यानी कि मेल है, तो उसको क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। ये डेफिनेशन आप लोग राइट कर लीजिएगा और साथ में एग्जाम्पल्स राइट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है टाइगर, तो टाइगर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि ये मेल है। लेकिन अगर टाइग्रेस दिया हुआ है, टाइग्रेस, तो ये क्या होगा? आपका फीमेल जेंडर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाघ और ये बाघिन, राइट। इसी तरह से आपका मैस्कुलिन जेंडर में आपका लायन, ठीक है, अंकल, ब्रदर, फादर, ठीक है, बुल, ऑक्स, एलिफेंट, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? ये आपका जो है जेंडर मेल में आएगा, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर आएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा। फिर देखिए सेकंड है आपका नाउन्स दैट रेफर्स टू ह्यूमन और एनिमल दैट आर फीमेल और ऑफ द फेमिनिन जेंडर। जो कि फीमेल होती हैं उन्हें फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई एनिमल या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे कि काऊ। तो काऊ क्या है? गाय। तो गाय होती है ना, इसीलिए क्या हुआ? फेमिनिन जेंडर हुआ, फेमिनिन यानी फीमेल होता है ये, ठीक है। इसके अलावा आपका मदर, आंट, सिस्टर, ठीक है, टाइगरेस, लॉयनेस, मेयर एट्सेट्रा। ओके, फिर देखिए आपका है कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन क्या होता है? कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, जैसे कि आपका टीचर। तो आप टीचर को देखोगे तो आपको क्या मालूम चलेगा कि टीचर तो भैया हमारे मेल भी है और फीमेल भी है। मतलब हमारे यहाँ तो टीचर जो है, ऐसा तो है नहीं खाली फीमेल को ही टीचर बोल सकते हैं। टीचर मैम के अलावा टीचर सर भी होते हैं, दोनों ही टीचर होते हैं ना। तो आप क्या बताएं, टीचर मेल है फीमेल? तो आप कहोगे टीचर कॉमन है, क्योंकि ये दोनों में ही आता है, ठीक है। तो कॉमन जेंडर क्या होता है? जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि टीचर, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर, फुटबॉलर, ठीक है, सिंगर, एक्टर, ये सारे क्या हैं? ये सारे जो हैं आपके मिनिस्टर, ये सारे ही आपके कॉमन जेंडर है, क्योंकि ये सारे ही मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर आप देखिए, तो डॉक्टर आप जाओगे तो डॉक्टर में लेडीज़ भी होता है और जेंट्स भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वो कॉमन जेंडर, उसमें आपका फेमिनिन और मैस्कुलिन से आप उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉमन जेंडर होता है। फिर आपका आता है बच्चों न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर मतलब होता है
ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग होती है, या फिर ऐसी चीज़ जो कि अपने आप मूव नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने आपको कहा था अपने आप मूव नहीं कर सकती। या फिर कलेक्टिव नाउन के नेम को भी हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के भी नेम को आपका न्यूट्रल जेंडर में आता है। ठीक है, जैसा कि आपका ट्री मैंने बताया हुआ है, ये न्यूट्रल जेंडर है क्योंकि ये खुद से मूव नहीं कर सकता। आपका आर्मी, आर्मी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, इसीलिए ये भी आपका न्यूट्रल जेंडर। टेबल, टेबल क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये भी आपका न्यूट्रल जेंडर। तो आपको आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि चारों जेंडर्स कौन कौन से होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, जो मेल के बारे में होता है, कोई भी पर्सन या एनिमल जो मेल होता है, पुरुष होता है, उसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, जैसे कि किंग, लायन, टाइगर, ब्रदर, फादर एट्सेट्रा। फेमिनिन जेंडर वो जो कि हमें बताता है कि सामने वाला फीमेल है, एक लड़की है या फिर एक औरत है, या फिर वो किसी जो जानवर है वो किसी फीमेल कैटेगरी में आती है। ठीक है, जैसे कि काऊ, मदर, सिस्टर, आंट, ग्रैंड मदर एट्सेट्रा। कॉमन क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है थर्ड, जिसमें दोनों आते हैं। ठीक है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, जैसे कि आपका पेरेंट्स, टीचर, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स एट्सेट्रा। ठीक है, या फिर आपका फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर, जिसमें ही आपका या तो कलेक्टिव नाउन का नेम आएगा, या फिर आपका नॉन लिविंग थिंग होगा, या फिर ऐसी चीज़ जो अपने आप से मूव नहीं कर सकती, जैसे कि बाइक, कार, टेबल, ट्री, आर्मी, पुलिस एट्सेट्रा। ओके, तो ये थे आपके 4 टाइप्स जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बताया गया है आपके चैप्टर में। ये देखिए बच्चों, कुछ होता है, हम क्या करते हैं, फेमिनिन जेंडर बनाते हैं मैस्कुलिन जेंडर से। क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर से आपका फेमिनिन बनाते हैं, यानी कि वो पुरुष होगा उसको महिला बना देंगे। ठीक है, यानी कि वो मेल होगा उसको फीमेल बना देंगे। राइट, तो देखिए जैसे कि आपका काउंट है तो काउंटेस हो गया, क्या करते हैं, ESS ऐड कर देंगे, याद रखिएगा ESS ऐड करना है। जायंट, जायंटेस, हेयर, हेयरस, लायन, लॉयनेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस। ठीक है, देखिए लायन मतलब शेर होता है, लॉयनेस मतलब शेरनी हो जाएगा। ठीक है, प्रीस्ट मतलब पुजारी, प्रीस्टेस मतलब पुजारन। ठीक है, और कहीं कहीं क्या करते हैं, स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ESS जोड़ते हैं थोड़ा सा चेंज करके, जैसे देखिए एक्टर, ACTOR, इसमें भी हम एक्ट्रेस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ACT, ये तो सेम रहेगा, बट O को हटा के RESS कर देंगे। ठीक है, O हट जाएगा। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपकी टेबल दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टर, ड्यूक, एम्परर, टाइगर, मास्टर। तो एक्टर का एक्ट्रेस, ड्यूक का ड्यूचेस, एम्परर का एम्प्रेस, टाइगर का टाइगरेस एंड मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। कहीं कहीं क्या करते हैं हम लोग, पूरा वर्ड को ही डिफरेंट कर देते हैं, जैसे देखिए बॉय मिस लड़का और गर्ल मिस लड़की, यहाँ पर ESS नहीं जोड़ा गया है ना, अलग हो गया पूरा। हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी, जेंडर गीज, सॉरी गैंडर है ना। ठीक है, तो ये जो मेल हंस होता है उसको गैंडर बोलते हैं। ठीक है, हंसिका को गीज। फिर नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा होता है, नीस मतलब भतीजी। ठीक है, इस तरह से आपका बच्चों बनता है। फिर आप देखिए चेंजिंग अ पार्ट ऑफ कंपाउंड, मेन पार्ट को चेंज करके बनाते हैं। जैसे देखिए ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड मतलब होता है बड़ा और फादर मतलब पिता। ठीक है, बड़े पापा यानी दादाजी से बोलते हैं। तो ग्रैंड तो सेम रहेगा, बस मदर क्या है, चेंज हो जाएगा, फादर का मदर। लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी हो जाएगा। ठीक है, लैंड लेडी। ही गोट, शी गोट। पीकॉक, पी हेन, पी सेम है ना, क्वाक में हेन को चेंज कर दिया, यहाँ पे ही का शी हो जाएगा। इस तरह से मेन वर्ड को चेंज करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका फॉर्मेशन होता है। फिर देखिए द मैस्कुलिन जेंडर इज़ यूज्ड फॉर द कंट्री ऑफ जर्मनी। जर्मनी कंट्री के लिए मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं, जर्मनी को मैस्कुलिन के तौर पर यूज़ करते हैं, जबकि इंडिया जो है वो हमारा फेमिनिन के तौर पर यूज होता है। ठीक है बच्चों, फिर आप देखिए ओके, सो स्टूडेंट्स इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है। ठीक है, वेट, देखिए बच्चों यहाँ पर आपकी कुछ एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है, मैच द नाउन्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर विद द करेक्ट नाउन ऑफ फेमिनिन जेंडर, उसके मैस्कुलिन को फेमिनिन से मैच कराना है बच्चों। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए एक, जैसे कि हस्बैंड, तो हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड का, लॉर्ड मतलब लेडी हो जाएगा, लॉर्ड का। ठीक है, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा होता है।
ठीक है। ब्राइड ग्रूम मतलब क्या होता है, दूल्हा। इसी तरह से ब्राइड मतलब दुल्हन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग खुद से, आप लोग को नहीं भी आएगा तो आप लोग डिक्शनरी लेकर सर्च कर लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को आई होप ये हो जाएगा, आप लोग करिएगा। फिर देखिए, सॉल्व द क्रॉस वर्ड पजल, द आंसर्स आर नाउन इन द अपोजिट जेंडर, ठीक है। आप द क्लूज, देखिए क्या करना है यहाँ पे, क्रॉस पजल वर्ड दिए, जो दिया गया है, मान लीजिए किंग दिया गया है, तो किंग का अपोजिट क्या होगा, क्वीन। तो आपको पहले नंबर पर क्वीन फिल करना होगा, उसका अपोजिट, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर आपको क्वीन फिल करना है। तो आप देखिए ये हो जाएगा QUEE और एन, क्वीन, ठीक है। फिर आपको सेकंड में बुल, तो बुल का अपोजिट क्या होगा, पहले तो काऊ होगा, तो आप सेकंड में काऊ फिल करिए, ठीक है। सेकंड में आप काऊ फिल करिए, ये देखिए COW, ठीक है। इस तरह से आपको अपोजिट लेना है पहले, उसके बाद फिल करना है। प्रीस्ट का प्रीस्टेस, ठीक है। इस तरह से आप सर्च कर लीजिएगा और आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जिसका मीनिंग आपको नहीं आएगी मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप लोग डिक्शनरी से या नेट से सर्च करके फिल करिएगा। पहले अपोजिट सर्च कर लेना कि इसकी अपोजिट क्या होती है, उसके बाद आप इसमें फिल करिएगा, ठीक है। आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैस्कुलिन दिया गया है, इसका फेमिनिन आपको बनाना है और फिर फिल करना है, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। फिर देखिए आपका सी में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन। यहाँ पर जो नाउन दिया गया है, इसका अंडरलाइन जो नाउन दिया गया है, इसका आपको अपोजिट जेंडर फिल करना है ब्लैंक्स में। तो होस्ट का जैसे देखिए होस्टेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होस्टेस। तो यहाँ पे आपको होस्टेस फिल करना है, ठीक है। ग्रेट आंट है तो यहाँ पे ग्रेट अंकल हो जाएगा, ठीक है, ग्रेट अंकल। इस तरह से आपको जो भी दिया गया है इसका अपोजिट जेंडर आपको फिल करना है। अगर वो मैस्कुलिन में है तो उसको फेमिनिन बनाओ, अगर वो फेमिनिन है तो उसको मैस्कुलिन बनाओ, ठीक है। जैसे देखिए विच, तो विच मतलब जादूगरनी होता है, जादूगरनी, तो इसका अपोजिट क्या हो, जादूगर। तो आप यहाँ पे विजार्ड फिल करोगे, विजार्ड, ठीक है। या सरलॉक, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिक्शनरी लेकर सर्च करिएगा, जिसकी मिल जाती है ठीक है, नहीं मिलती है तो आप लोग इसको जो है डिक्शनरी पर सर्च करिए, वैसे मिल जाना चाहिए आपका, ठीक है। लेडीज़ का लॉर्ड हो जाएगा, डॉटर का सन हो जाएगा, ब्राइड का ग्रूम हो जाएगा, है ना, एम्पर का एम्प्रेस, और ही बियर का शी बियर, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, यहाँ पर भी आपको करना ही है वही चीज़, ठीक है। 9th और 10th में आप कर लीजिएगा। फिर देखिए क्या करना है, कह रहा है री राइट द सेंटेंसेज बाई चेंजिंग द अंडरलाइन नाउन टू अपोजिट जेंडर, मेक अदर नेसेसरी चेंजेस एज वेल। देखिए जो अंडरलाइन नाउन दिया गया है, इसकी जेंडर को अपोजिट जेंडर में लिखना है, उसके बाद सेंटेंस को वैसे का वैसा उतार देना है। जैसे द टाइग्रेस है तो द टाइगर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टाइग्रेस मतलब होता है बाघिन और टाइगर मतलब बाघ, लायनस मतलब शेरनी, लॉयन मतलब शेर, है ना। तो द यहाँ हो जाएगा द टाइगर एंड द लॉयन वर इन डिफरेंट केग, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आप सेकंड में करिएगा, माय फादर का मदर, माय मदर एंड आंट लाइक टू प्ले बैडमिंटन। इस तरह से आप सबका यहाँ पे बनाइएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका होमवर्क है आज का जो आपको करना है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लोग को करना है। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं लगता है कि गलती है तो आप लोग करिएगा, ठीक है, उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए आपको अब आप फेयर कॉपी में क्या क्या नोट करना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फेयर कॉपी में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन राइट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल, फिर आपको ये डेफिनेशन राइट करनी है, एंड देन यू हैव टू राइट दीज एग्जाम्पल्स, देन यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन, एंड देन यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स, देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, एंड देन यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स। पहले डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, एग्जाम्पल। मैस्कुलिन जेंडर की, फेमिनिन जेंडर की, कॉमन जेंडर की, न्यूट्रल जेंडर की आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल कॉपी में राइट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको देखिए कैसे हम लोग मैस्कुलिन से जेंडर बनाते हैं। तो ये देखिए आप लोग ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक राइट कर लीजिएगा। आपको तरीके पूरे जो रूल्स हैं, आपको रूल्स पता होना चाहिए और ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, उसके अलावा कुछ देखने वाला बात इसमें बताई गई है, वो भी देख लीजिए। ग्रामर बाइट्स दिया गया है, कह रहा है शिप्स एंड कंट्रीज आर डिनोटेड एज अ फेमिनिन जेंडर। जो शिप होते हैं, जहाज, ठीक है, उनको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फेमिनिन जेंडर के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा फेमिनिन जेंडर के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, इंडिया क्या है, हमारी मदरलैंड है। यहाँ पे हर लगा है, हर मतलब लड़कियों को लगता है ना, तो हर सन्स, तो यहाँ पे ऐसे ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो जैसे कि नेचर होगा, नेचर प्रकृति, इसको भी हम लोग हमेशा, प्रकृति को, नेचर को भी हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नेचर मदर है ना, इसको भी हमेशा फेमिनिन में मानते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको मैंने बताई हुई है, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा राइट करिएगा आप लोग,
ये चीज़ पूरा जो मैंने बताया, पहले तो आपको डेफिनेशन, उसके बाद ये पूरा आपको राइट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज बुक में करनी है, इसको कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। ये आप लोग पहले बुक में सॉल्व कर लीजिए अच्छे से पूरा A B C, ठीक है, ये और आपका ये D, ठीक है। ये आप लोग पूरे कॉपी में अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आपको ये लिखना है डोंट फॉरगेट का, ये आप लोग कॉपी में फिल कर लीजिएगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट आप लोग कॉपी में राइट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग कॉपी में जरूर राइट करिएगा, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज अभी आपको कॉपी में नहीं करना है, एक्सरसाइज अभी आप लोग बुक में फिल करो पहले, उसके बाद आप मुझे सेंड करिए कि हाँ सर देखिए सही है या नहीं, तो मैं बताऊँगा हाँ सही है। उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूँगा क्या क्या करना है, तब आप लोग अपने कॉपी में एक्सरसाइज को भी राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 4 में कुछ ज़्यादा था नहीं और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसके बारे में, इसीलिए ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए उसमें, आप लोग आराम से कर सकते हैं। रिवीजन करा दिया मैंने, समझ लीजिए आपका, अब केवल आप लोग को वो फोकस करके कॉपी में अपने नोट कर लेना है बच्चों, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये आज का चैप्टर समझ में आया है। कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है आपको, तो आप लोग ज़रूर पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा बच्चों, वो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा जो पॉजिटिव नाउन होता है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा पॉजिटिव नाउन, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या है। वो भी छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। उसके बाद जो चैप्टर प्रोनाउन आएगा 6 चैप्टर, वो थोड़ा सा लेंदी होगा। तो आप लोग के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग बच्चों प्रिपरेशन कर लीजिए, जितने भी ग्रामर में या लिटरेचर में जो भी पढ़ाया गया है आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। आपकी कॉपी मेंटेन होनी चाहिए, आपकी कॉपी की पिक्चर आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको उसमें मार्क्स दिए जाएंगे। तो अपना नोट्स आप लोग अच्छे से बना के रखिए, आप लोग अच्छे से वर्क करते रहिए और लर्न करते रहिए सब चीज़ों को, ठीक है। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर अदर क्वेरीज इफ़ यू वांट टू नो देन यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सअप एंड आई ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है। आप लोग आस्क कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा और जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।